आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, जय जोहार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का दिखा सौम्य स्वभाव, काफिला छोड़ा और पैदल ही पहुंचे गरबा पंडाल, पदाधिकारियों का अभिवादन स्वीकार किया। दो अक्टूबर और 21 अक्टूबर को मांस मटन की बिक्री पर रहेगा प्रतिबंध, उल्लंघन पर होगी ठोस कार्रवाई, मामले में आदेश हुआ जारी। सूचना प्रसारण मंत्रालय हिंदी सलाहकार समिति का पुनर्गठन, छत्तीसगढ़ से अशोक बजाज होंगे मनोनीत। शिक्षा विभाग में बड़े पैमाने पर तबादला, 130 से ज्यादा प्राचार्य और शिक्षकों का हुआ ट्रांसफर, कुछ अधिकारियों को बनाया गया ब्लॉक शिक्षा अधिकारी। सीजीपीएससी घोटाले में सीबीआई का बड़ा खुलासा, पूर्व चेयरमैन दामन सोनवानी को घोषित किया गया मास्टरमाइंड, 2000 पन्नों का पूरक चालान किया गया पेश। रेत खदानों से प्रतिबंध के बावजूद चोरी लगातार जारी, ट्रैक्टर किया गया जब्त, संचालक संघ ने लगाए भेदभाव के आरोप। रायपुर में अवैध शराब जब्त, अवैध शराब पर आबकारी की रेड, गंजपारा से शराब तस्कर गिरफ्तार। छात्रों के टीका और कलावा पर स्कूल प्रबंधन की आपत्ति, बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने लिया संज्ञान, लिखित प्रतिवेदन के साथ उपस्थित होने के दिए निर्देश। रायपुर में दशहरा उत्सव कमेटी गठित, बेहतर व्यवस्था के लिए अधिकारियों की बनाई गई समिति, शासन द्वारा जारी निर्देशों का करना होगा पालन। स्वच्छता अभियान का आयोजन, एनएचएआई और सेल्के कंपनी से मिलकर लिया भाग, स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने की अपील। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कितने सरल और सौम्य हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने गरबा में मां अंबा की आराधना और दर्शन के लिए अपने पूरे काफिले का छोड़ दिया और पैदल ही आगे बढ़ने लगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर के भनपुरी स्थित पाटीदार भवन पहुंचे थे। उनके तय कार्यक्रम के मुताबिक यहां पहुंचने के बाद उनका काफिला पुनः मुड़ गया और उनकी सिक्योरिटी से शेड्यूल के मुताबिक आगे की तैयारी की गई। इसी बीच भनपुरी में ही मौजूद श्री कच्छ गुर्जर छत्री समाज के पदाधिकारी वहां पहुंचे और मुख्यमंत्री से उनके गरबा स्थल में आने का निवेदन किया। समाज के पदाधिकारियों ने बताया कि वे पिछले वर्ष भी उनके गरबा स्थल में आए थे और बड़ी संख्या में समाज के लोग मुख्यमंत्री के स्वागत इंतजार में बैठे थे। मुख्यमंत्री का पूरा काफिला अपने अगले गंतव्य स्थान के लिए मुड़ चुका था, तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बड़ी सरलता से पूछा कि यहाँ से कितने दूर है आपका पंडाल। समाज के पदाधिकारियों ने कहा कि मैं 200 से 250 मीटर ही दूर है। मुख्यमंत्री पैदल ही चलने लगे और इसके वहाँ मौजूद सिक्योरिटी ने तत्काल स्टाफ को आगे सुरक्षा बंदोबस्त के लिए निर्देश दिया। यहाँ गरबा स्थल में मुख्यमंत्री ने मां अंबे के दर्शन किए और समाज के लोगों और पदाधिकारियों का अभिवादन स्वीकार किया। राजधानी रायपुर में गांधी जयंती 2 अक्टूबर और महावीर निर्वाण दिवस 21 अक्टूबर 2025 के अवसर पर नगर पालिका निगम ने मांस मटन के विक्रय पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। नगर पालिक निगम के स्वास्थ्य विभाग और जोन अधिकारी इस आदेश के पालन को सुनिश्चित करेंगे और उल्लंघन करने वाले दुकानदारों और होटल के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आदेश के पालन में रायपुर नगर पालिक निगम के स्वास्थ्य विभाग की ओर से नगर पालिक निगम स्वास्थ्य अधिकारी ने महात्मा गांधी जयंती 2 अक्टूबर को और महावीर निर्वाण दिवस 21 अक्टूबर 2025 को रायपुर नगर निगम के संपूर्ण क्षेत्र में स्थित पशुवध गृह एवं समस्त मांस मटन विक्रय की दुकानों को बंद रखने का आदेश जारी किया है।
रायपुर नगर पालिक निगम की महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर प्रतिबंध आदेश का व्यावहारिक पालन करवाने के लिए होटलों में मांस मटन विक्रय करने पर जब्ती की कार्रवाई कर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति का पुनर्गठन कर दिया गया है। 18वीं लोकसभा के गठन के बाद केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री की अध्यक्षता में यह समिति बनाई गई है। मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दी गई है। आपको बता दें कि इस समिति में छत्तीसगढ़ से वरिष्ठ भाजपा नेता अशोक बजाज को सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया है। इसके साथ ही इस समिति में कई सांसदों और हिंदी भाषा के हित में काम करने वाले लोगों को भी शामिल किया गया है। छत्तीसगढ़ में स्कूल शिक्षा विभाग में बड़े पैमाने पर तबादला हुआ है। स्कूल शिक्षा विभाग ने समन्वय से अनुमोदन कराते हुए 130 से ज़्यादा प्राचार्यों और शिक्षकों का ट्रांसफर आदेश जारी किया है। तबादला सूची में कई प्राचार्य और शिक्षक शामिल है। कुछ अधिकारियों को ब्लॉक शिक्षा अधिकारी बनाया गया है, वहीं कुछ को इस पद से हटाया गया है। इसके साथ ही कई जिलों में नए जिला शिक्षा अधिकारियों की नियुक्ति भी की गई है। इससे पहले भी लगभग 150 शिक्षकों का ट्रांसफर किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग यानी कि पीएससी 2021 में हुए घोटाले की जांच में सीबीआई ने बड़ा कदम उठाया है। एजेंसी ने विशेष अदालत में लगभग 2000 पन्नों का पहला पूरक चालान दाखिल किया है। इसमें पूर्व चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी को पूरे घोटाले का मास्टरमाइंड बताया गया है। आपको बता दें कि सीबीआई ने अपने चालान में स्पष्ट किया है कि सोनवानी ने पद का दुरुपयोग करते हुए न केवल परीक्षा प्रक्रिया में धांधली की है, बल्कि अपने परिवार के सदस्यों और प्रभावशाली लोगों के साथ मिलकर सुनियोजित तरीके से भ्रष्टाचार को अंजाम दिया। इस घोटाले में अब तक दर्जन भर से ज़्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। इनमें पूर्व सचिव जीवन किशोर ध्रुव, सोनवानी के बेटे बहू और अन्य नामों समेत कई पारिवारिक सदस्यों शामिल हैं। सीबीआई ने चालान में इन सभी की गंभीर संलिप्तता का खुलासा किया है और बताया है कि प्रश्न पत्रों की हेराफेरी से लेकर फर्जी मेरिट सूची तैयार करने तक कई स्तरों पर भ्रष्टाचार किया गया है। मामले में पूरक चालान दाखिल होने के बाद अब मामले की सुनवाई प्रक्रिया तेज होने की संभावनाएं हैं। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अगर आपके बालों में दम हो तो ना बदलता मौसम, ना मोबाइल रेडिएशन और प्रदूषण कुछ भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। रुखसाना शाइन हर्बल हेयर ऑयल दे आपके स्कैल्प को वो गहराई वाला पोषण जो केमिकल शैम्पू और कंडीशनर कभी नहीं दे सकते। 100% शुद्ध जड़ी बूटियां हर स्ट्रेंथ को दे ताकत, शाइन और नई लाइफ। आजकल के मोबाइल रेडिएशन और हवा में घुले जहरीले कण आपके बालों को साइलेंटली डैमेज कर रहे हैं, मगर रोजाना सिर्फ 5 मिनट में जेंटल मसाज बनाए बालों को इतना मजबूत कि ना झड़े, ना टूटे और ना थके। बिकॉज यू आर हेयर डिजर्ट ट्रू हीलिंग। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अगली खबर धमतरी से है। जिले में फिलहाल सभी रेत खदानों में से रेत निकासी पर प्रशासन द्वारा सख्त प्रतिबंध लगाया गया है। इसके बावजूद रेत की अवैध निकासी और परिवहन का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। रात में अंधेरे में ट्रैक्टरों के जरिए चोरी छिपे रेत ढोई जा रही है। खनिज विभाग ने बीते दिनों ऐसी गतिविधियों पर लगाम कसते हुए कई ट्रैक्टरों को पकड़कर जब्त किया। इन ट्रैक्टरों पर चालानी कार्रवाई की गई और उन्हें करीब 1 महीने से थानों या फिर डंप यार्ड में खड़ा रखा गया है। आपको बता दें कि इस कार्रवाई से नाराज ट्रैक्टर संचालक संघ ने जिला प्रशासन पर भेदभाव के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि रेत चोरी में भारी वाहनों खासकर हाईवा की भी भूमिका है, लेकिन उन पर कोई भी सख्त कार्रवाई नहीं हो रही है। इस पूरे मामले पर धमतरी कलेक्टर ने बयान जारी करते हुए कहा है कि प्रशासन सभी गड़बड़ियों पर नजर रखे हुए है। जहां भी अवैध परिवहन या खनन की शिकायत मिल रही है वहां तत्काल कार्रवाई की जा रही है। किसी पक्षपात नहीं किया जा रहा है। माननीय जिलाधीश महोदय से हमारा ऐसा था कि आज उनसे चर्चा किया जाएगा। जनदर्शन का दिन है। इस प्रकार से गरीब ट्रैक्टर यूनियन वालों को माइनिंग अधिकारी, तहसीलदार और पुलिस वाले जो छोटे पुलिस वाले हैं उसमें उनको क्या ऊपर से आदेश है या नहीं है नहीं मालूम, इस ढंग से तंग कर रहे हैं और भेदभाव और दोगली नीतियों को अपना के उनको जो गिरफ्तार किया जा रहा है। 30 दिन से वाहनों को खड़ा कर दिया गया है और 30 दिन से वाहनों को खड़ा करने के बाद बोलने से उनका बोलना है कि आप शासन के कार्यों में बाधा बन रहे हैं, आप लोग उठा के ले जाएंगे, धमकी दी जा रही है। और 20 गाड़ियां पकड़ने के बाद पता लगता है कि माइनिंग ऑफिस में जो अरेस्ट होकर आई हैं गाड़ियां नीति विरुद्ध, वो 2 हैं कि 4 हैं, बाकियों को रास्ते में लेन देन करके छोड़ दिया जा रहा है। रेगुलरली ऐसे शिकायत आ रही थी हमारे जिले में।
अभी एनजीटी का नॉर्म लगा हुआ है, अक्टूबर 15 तक रेत खनन नहीं हो और इनफैक्ट बहुत सारे ट्रैक्टर जहाँ पे पिट पास नहीं मिलते उसके ऊपर हम लोग कार्रवाई करते हैं। तो इसी की तर्ज पे हमारे कुछ जगह पे माइनिंग डिपार्टमेंट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के थ्रू कार्रवाई किया गया है और जो बाय लॉ है उसके थ्रू हम लोग इधर फाइन लगाते हैं या उनके ऊपर कुछ टाइम तक हम लोग उनको जब्ती बना के रखते हैं। तो नियम अनुसार किया जा रहा है। तो जुर्माना तो लगा छोड़ सकते, जो कार्रवाई होती है वो कार्रवाई करने के बाद 30 दिन कार्रवाई जो भी है कर देते उसके बाद छोड़ देना चाहिए। आई थिंक रेगुलर कुछ यूजुअली कुछ जगह जो रेगुलर ऑफेंडर्स हैं उनके ऊपर हम लोग स्ट्रिक्ट कार्रवाई करते हैं, बार बार जो पकड़ाए जाते हैं उनको ज्यादा कार्रवाई करते हैं। रायपुर जिले में आबकारी विभाग द्वारा अवैध शराब की बिक्री के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए गंजपारा शराब दुकान के पास ट्रांसपोर्ट लाइन पुरानीगंज मंडी क्षेत्र से अवैध शराब जब्त की गई है। सचिव सह आबकारी आयुक्त के निर्देश और प्रभारी उपायुक्त आबकारी के मार्गदर्शन में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। विवेचक वैभव मित्तल द्वारा आबकारी अधिनियम की गैर जमानती धारा के अंतर्गत आरोपी उद्धव टांडी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। इस कार्रवाई में सहायक जिला आबकारी अधिकारी डी पटेल, आबकारी उप निरीक्षक प्रकाश देशमुख और आबकारी आरक्षक विवेक श्रीवास्तव की अहम भूमिका रही। रायपुर के महुआ स्थित आदर्श विद्यालय प्रबंधन में छात्रों की कलाइयों में बंधे कलावा यानी कि मौली और माथे पर टीका लगाए जाने पर आपत्ति जताई थी, जिस पर बाल आयोग अध्यक्ष डॉक्टर वर्णिका शर्मा ने कहा कि यह कृत्य बच्चों की धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लंघन प्रतीत होता है, जो कि भारत के संविधान और प्रदत्त मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है। आपको बता दें कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने इस प्रकरण को गंभीरता से संज्ञान में लिया। बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए विद्यालय प्रबंधन को निर्देशित किया गया है कि आयोग कार्यालय में लिखित प्रतिवेदन सहित उपस्थित होवें। बता दें कि आयोग बच्चों के हितों और उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए कटिबद्ध है, साथ ही ऐसे किसी भी कार्य के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करने के लिए संकल्पित है जो बच्चों की धार्मिक, सामाजिक या मानसिक स्वतंत्रता को बाधित करता हो। रायपुर नगर निगम रायपुर के आयुक्त ने दशहरा उत्सव 2 अक्टूबर को नगर के WRS रावण भाटा चौबे कॉलोनी, राजेंद्र नगर, शंकर नगर, रामकुंड में होने वाले सार्वजनिक दशहरा उत्सव आयोजन के लिए दशहरा मैदानों के समतलीकरण, सफाई व्यवस्था, पेयजल प्रबंधन, प्रकाश व्यवस्था, अग्निशमन व्यवस्था, उत्सव स्थलों सहित संबंधित मार्गों की सफाई व्यवस्था के लिए निगम अधिकारियों को प्रशासनिक कार्य दायित्व सौंपते हुए निगम अधिकारियों की दशहरा उत्सव आयोजन और दुर्गा विसर्जन आयोजन की संपूर्ण व्यवस्था के लिए प्रशासनिक समिति गठित कर दी है। आपको बता दें कि नगर निगम के आयुक्त ने दशहरा उत्सव आयोजन के दौरान नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT एवं शासन द्वारा दिए गए निर्देश का पालन करने के आदेश संबंधित निगम अधिकारियों को दिए हैं। आयुक्त ने WRS रावण पुतला दहन स्थल का दायित्व जोन 2 को और रावण भाटा पुतला दहन स्थल का दायित्व जोन 6 को सौंपा है। साथ ही संबंधित जोन कमिश्नर कार्य के नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिए गए हैं। इसके अलावा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के आदेश आयुक्त ने अधिकारियों को दिए हैं। अगली खबर अभनपुर से है, जहां पर देश भर में चल रहे स्वच्छता अभियान के तहत अभनपुर थाना परिसर में एक विशेष स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI की टीम और सड़क निर्माण से जुड़ी सेल्के कंपनी के अधिकारियों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। कार्यक्रम का आयोजन सेल्के कंपनी द्वारा किया गया था, जिसमें अभनपुर थाना प्रभारी सत्येंद्र सिंह श्याम और उनकी टीम ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। NHAI की ओर से स्थल अभियंता आशुतोष पुसलवार ने अभियान में भाग लिया और स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने की अपील की। कार्यक्रम के दौरान थाना परिसर की साफ सफाई की गई और स्वच्छता के महत्व को लेकर सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को जागरूक किया गया। हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात।